आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं। आज 14 तारीख है, नीति वचन 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। आज के वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु का आत्मा बहुत गहराई में लेकर चलेगा। ध्यान से सुनना, अपना कीमती समय देना। प्रभु कर्जदार नहीं है, ये आप ही के लिए भला है। पहली आयत से पढ़ेंगे, लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री वो है जो परमेश्वर का डर रखती है, खुदा पर विश्वास करती है। तो उस विषय में बताया गया है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ कौन है? जो खुदा का डर नहीं रखती। और उस विषय में क्या कहा गया है कि पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। किसको? अपने घर को। और आप लोग जानते हो इस बात में कि जो स्त्री, जो बहन या जो माँ अपने परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का डर रखती है, बुराई से बैर करती है, पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन जीती है, तो उसका घर बनता है। क्यों? क्योंकि उसका घर परमेश्वर बनाता है। लेकिन जो खुदा के नाम को नहीं जानती, चाहे भले ही जानती है, लेकिन उसके अनुसार चलती नहीं है, उसके अनुसार करती नहीं है, तो उसका घर बिगड़ता था। कैसे? कि अपने पति की निंदा करना, अपने पति की चुगली करना, अपने पति के लिए गलत भविष्यवाणी करना, अनादर करना, उसके अधीनता में ना रहना, या तो फिर अपने पति के ऊपर दोष लगाना, या मतलब ऐसी कुछ बहुत सारी बातें जो एक स्त्री जिसको नहीं, जो वो बातें उसको नहीं करनी चाहिए, वही काम वो कर दी। चाहे चुगली हो, चाहे दोष लगाना, चाहे बुराई करना हो, चाहे कमी निकालना हो, चाहे हंसी हो, चाहे ठट्ठे वाली बात हो, चाहे निकम्मी बात हो, चाहे व्यभिचार की बात हो। तो ऐसी बातों को लेकर परमेश्वर कहता है कि जो मूढ़ स्त्री है ना, मूढ़ स्त्री जो परमेश्वर का डर नहीं रखती है, जो अपनी बुद्धि पर चलती है, और मतलब जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के आगे के अनुसार नहीं चलती है, जो अपने पति की अधीनता में नहीं रहती है, लिखा है कि पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है, बर्बाद कर देती है। एक मूढ़ स्त्री अपने ही घर को बर्बाद कर देती है, बच्चों की जिंदगी को, अपने पति की जिंदगी को, अपनी भी जिंदगी को, और जो भी उसके कॉन्टेक्ट में है, जो भी उसका घर परिवार है, तो उसको भी इस कगार तक ले आती है मूढ़ स्त्री। ध्यान रखना। और दूसरी आयत में लिखा है, जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहां बैल नहीं वहां गौशाला निर्मल तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। अभी आत्मा में एक बात आ रही है, जैसे कि अभी बुद्धिमान स्त्री के बारे में बताया। अगर इस पल तक भी कोई मूढ़ स्त्री है, अगर उसके लिए प्रार्थनाएं की जाए, अगर वो खुदा पर भरोसा रखे, अगर वो विश्वास करे, अगर वो डर रखे प्रभु का, बुराई से बैर करे, पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन जिए, और अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो ले, अगर बुराइयों को छोड़ दे, गलतियों को छोड़ दे, मानकर छोड़ दे, तो प्रभु उस पर दया करेगा और उसको सच में बुद्धिमान स्त्री बनाएगा, और उसका घर खुदावंद खुद बनाएगा, और उस स्त्री को बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनाएगा, जो दूसरों के लिए ठोकर बनती थी, या जो दूसरों के घर बर्बाद का या अपना घर का बर्बादी करने का कारण बनती थी। अगर वो स्त्री पश्चाताप करके नई तरीके से प्रभु के अनुसार चले, एक नई शुरुआत करे, तो प्रभु उसको जरूर ऊंचा उठाएगा और उसका साथ देगा, उसकी रक्षा सुरक्षा करेगा, और उसको सदा के घमंड का कारण भी ठहराएगा। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारा परमेश्वर गिरे हुए को उठाने के लिए आया है, पापियों से उनको उनके पापों से छुटकारा देने के लिए आया है, पापियों को क्षमा करने के लिए आया है। अगर लेकिन इंसान अगर बदलना चाहे, पश्चातापी हृदय रखना चाहे, तो प्रभु जरूर बदलेगा। तो हम तीसरी आयत पे थे कि मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर, घमंड की बातें रहती है, परंतु जो बुद्धिमान लोग हैं ना, अपने वचनों के द्वारा वो रक्षा पाते हैं। लिखा है, जहां बैल नहीं वहां गौशाला निर्मल तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। बैल का बल मतलब जब बैल के अंदर सामर्थ्य और ताकत रहेगी, तब तक उसका मतलब उस मनुष्य का अनाज बढ़ेगा। अगर बैल में ताकत ही नहीं है तो बैल खेती कर ही नहीं सकती है, बैल मतलब हल को जोत ही नहीं सकती है, हल को खींच ही नहीं सकती है ना। तो आगे लिखा है 5वीं आयत में, सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। साक्षी मतलब गवाही देने वाला, झूठा गवाह। लिखा है, जो सच्चा गवाह है वो झूठ नहीं बोलता, परंतु जो झूठा गवाह है वो झूठी बातें उड़ाता है, और झूठों से परमेश्वर नफरत करता है। और 6ठी आयत में लिखा है, ठट्ठा करने वाले बुद्धि को ढूंढता
ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता। ठट्ठा मतलब हंसी मजाक उड़ाने वाला, व्यर्थ और निकम्मी और हंसी ठट्ठे की बातें करने वाला, जो एक दूसरे को, खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को, खुदा के कामों को, खुदा के लोगों को मजाक में उड़ाता है या उनकी निंदा करता है, या ऐसी मतलब हर बातों को हैवी लेता है या खुदा का नाम व्यर्थ में लेता है, ठट्ठों में उड़ा रहा है, मतलब मजाक बना रहा है। तो लिखा है कि वो बुद्धि को ढूंढता है, मतलब प्रभु को खोज रहा है परंतु वो नहीं पाता। परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिल जाता है। समझ वाले को मतलब जो इंसान परमेश्वर को खोजता है ना, तो उसको ज्ञान मिलता है। लिखा है मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। मूर्ख से अलग हो जा, तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। कहीं उसके चक्कर में तो साथ साथ रहने के कारण कहीं तो खुदा से भी दूर ना हो जाए, कहीं तू भी मूर्ख ना बन जाए। मूर्ख वो है जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। कहीं तू भी बाप में हाथ ना मिला ले, परमेश्वर का डर ना रखे। और 8वें आयत में लिखा है चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, और परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है। मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। जैसे मूढ़ लोग वो हैं जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो परमेश्वर का डर नहीं रखता, किसी के चक्कू मार दिया, किसी का कुछ गलत बर्ताव कर दिया था, अब उसको पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर मतलब आरोप लगाया जा रहा है कि तूने ऐसा करा है, तो उस बात को ना वो मजाक में उड़ा रहा है। अरे छोड़ना, अरे हटा, कुछ नहीं हो सकता, अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अरे हमने कुछ नहीं किया, ये वो सो बात है ना। लेकिन परंतु जो सीधे लोग हैं, जो परमेश्वर का डर रखते हैं, जो सिधाई में चलते हैं ना, अगर उनसे कोई गलती हो भी गई थी तो वो अपनी गलती को मान लेते हैं, और मानने के कारण है ना उनके ऊपर अनुग्रह होता है, क्योंकि लिखा परंतु सीधे लोगों के बीच में ना अनुग्रह होता है। और 10वीं आयत में लिखा है मन अपना ही दुख जानता है, और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डालता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के समय अंत में शोक होता है। आनंद के अंत में शोक होता है। देखो प्रभु यहाँ पर एक बात कहना चाहता है 12वीं आयत में कि एक ऐसा मार्ग है, जैसे अगर अपने जुवान पीढ़ी, युवा की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, जवान लोगों की बात करें, किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन आज हम सभी लोग ना इतने बुद्धिमान बन गए ना, अपने आप को इतना चतुर और चालाक समझते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने इंजीनियर को भी फेल कर दिया, और लास्ट में अपनी ही युक्ति में फंस जाते हैं। फिर आंसू में कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि हम सोचते कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। अरे माँ बाप को क्या पता है, वो तो पुराने जमाने के हैं, अरे वो तुम तो बूढ़े बुजुर्ग थे, अरे मम्मी तुझे नहीं पता, पापा तुझे नहीं पता, अरे यार तुझे नहीं पता, दादू तुम्हें नहीं पता, ये हमारा टाइम है, हमारा जमाना है, तुमने अपना समय बिता लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हम नहीं मानने तुम्हारी बात, अरे तुम्हें नहीं पता, हमने दुनिया देखी है। मतलब हम अपने बूढ़े बुजुर्गों को, अगुओं को, अभिषिक्तों को सिखाने बैठ जाते हैं, और हमको लगता है कि हम सही चल रहे हैं। और लिखा है एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही लगता है कि भाई मैं सही चल रहा हूँ, अरे मेरा काम सही है, मेरी बुद्धि से काम चल रहा है, कि ये काम ऐसे होगा, ये काम वैसे होगा। लेकिन जब भांडा फूटता है, जब चारों तरफ से घिर जाता है ना इंसान कलेश और दुखों से, लिखा है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लिखा है हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से, मतलब परमेश्वर की ओर से हट जाता है ना, वह अपनी ही चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। बोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। और बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। जिसमें परमेश्वर का डर है ना, उसी को बुद्धि मिलती है, और उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो परमेश्वर का डर रख के ना बुराई से दूर हटता रहता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहते हैं और बुराई करते हैं, बुराई के लिए दौड़ते हैं। और लिखा है 17वीं आयत में कि जो झट क्रोध करता है। देखो ऐसा आप लोग जानते हो, हम जैसे किसी भाई ने मुझसे कुछ बोल दिया और मैंने बिना सोचे समझे उसको गाली बकने लग गया। झट मेरे मुंह पर, जुबान पर बस शब्द था, कोई कुछ ये शब्द बोले, झट से मैं इसको सुनाऊं, झट से मैं इसको 2-4 चांटे दूं और 2-4 गाली बकूं, और झट से बस मैं इससे बदला ले लूं, बिना सोच विचार के। कहना तलवार का सा पहना लगता है। यहाँ पर वही बात है कि जो झट क्रोध करता है, दीनता, नम्रता, सहनशीलता नहीं रखता, धीरज नहीं धरता, तो उस विषय में यहाँ पर लिखा है कि जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा। मूढ़ता का काम क्या है? गलत व्यवहार कर देना, या गलत कुछ शब्द बोल देना, या कुछ हत्या कर देना, या ऐसा काम कर देना जिससे किसी की छाती पर छुरे चल जाएं, या किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, या फिर किसी को जलील कर देना, किसी को दोषी ठहरा देना। ये सब मूढ़ता के काम है, क्योंकि लिखा जो झट क्रोध करता है वह मूढ़ता का काम भी करेगा। ये साफ है कि जो झट क्रोध कर रहा है वो नुकसान तो उठाएगा, या नुकसान करेगा, या नुकसान करने के लिए तैयारी करेगा, या किसी की हत्या हो सकती है, किसी का जान जा सकती है गुस्से में।
क्योंकि जो झट क्रोध कर रहा है उसको इस चीज का विचार नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बस गुस्से गुस्से में इंसान किसी की भी जान लेना, किसी के साथ भी कुछ भी डिसीजन ले लेना, या कुछ भी कोर्ट केसेस, तलाक, सो मुंह सो बातें, सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ है। झट क्रोध करना देखो कितना नुकसानदायक है, इससे 1% भी फायदा नहीं है। इसीलिए वह मूर्ता का काम भी करेगा। और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। बुरी युक्तियां ना क्रोध करने के बाद भी निकलती हैं, ध्यान रखना। और मन में छल होने के कारण भी बुरी युक्तियां निकलती हैं। लिखा है 18वीं आयत में, भोलों का भाग मूर्ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य है, मतलब आशीषित होता है। मतलब प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि जो कोई भी भाई बहन अपने पड़ोसी को, चाहे जिसको जानते हैं चाहे उससे कभी बातचीत नहीं करी, चाहे उसको नहीं जानते, पड़ोसी हमारा हर एक मनुष्य है इस संसार में, हमारा पड़ोसी है, ध्यान रखना। चाहे आप रिक्शे में बैठ रहे हो वो आपका पड़ोसी है, चाहे आप बस में जा रहे हो वो आपका पड़ोसी है। तो जो कोई अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, उसको नीचा, निकम्मा, बेकार, लाचार, परेशान, मतलब ऐसा समझता है कि उससे बेहतर मैं हूं। तो प्रभु कह रहा है यहाँ पर कि जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य, मतलब आशीषित होता है। प्रभु कह रहा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु कह रहा है सारे मन, सारे तन, सारे धन, सारे बल बुद्धि से तू मुझसे प्रेम कर और उसी समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अब ये नजर आता है अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं ना, तो ही हम अपने प्रभु से प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत यही है। इसलिए प्रभु कह रहा है पहले तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो, तब मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, और जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। प्रभु यहाँ साफ कह रहा है कि जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। क्योंकि देखो 2022 की शुरुआत होने से पहले अगर आपका पड़ोसी कोई भी, किसी के भी मन में आपके प्रति कुछ भी गलत है तो उससे जाकर क्षमा मांग लेना, उससे मेल मिलाप करना, उसका भला करने के लिए उसके लिए प्रार्थना करना, तो एक नई शुरुआत होगी। और जो भी बुराइयां, जो भी कमियां, जो भी खमीर, जो भी आपकी जिंदगी की अभिलाषाएं हैं, जो भी रुकावट, जो भी टेंशन, चिंता, परेशानी, कलेश को लेकर इस साल तक भी आप जी रहे थे, तो वो सारा खमीर, वो सारी कमियां इसी साल के अंदर रह जाएं और एक नई शुरुआत बनकर, नया गुंदा हुआ आटा बनकर आप 2022 में सामर्थ्य रूप से प्रवेश कर पाएं। तो शुरुआत करना, झुकना शुरू करना, माफी मांगना और माफ करना, एक नई शुरुआत करना, प्रेम का कटिबंध बांधना, गड़े हुए मुर्दों को मत उखाड़ना, सही होने के बाद भी झुकना, गलत होने के बाद भी झुकना, अपनी गलती को मान लेना और छोड़ देना और प्रेम का कटिबंध बांधना। क्यों? क्योंकि हम लोग वचन जानते हैं और वो लोग वचन को नहीं जानते हैं। वो लोग प्रभु को नहीं जानते, तभी तो कोई सहन नहीं कर पाता था, लेकिन हम तो खुदा के वचन को जानते हैं, तब तो हम कर सकते हैं ना। माफ करना, प्रभु से प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना, प्रभु ने हमें सब कुछ सिखाया, तो हमें यही तो प्रकट करना है। और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हम कितना प्यार करते हैं खुदा से, क्योंकि खुदा ने कहा तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अगर तू पड़ोसी से प्रेम कर पाएगा, अगर मैं पड़ोसी से प्रेम कर पाऊंगा, तो ही मैं खुदा से अच्छे से प्रेम कर पाऊंगा। और क्योंकि लिखा है तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। और आगे लिखा है परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, जो दीन मतलब जो नम्र है, जो घटी में, समस्या में, परेशानी में, बीमारी में, जिनका कोई नहीं है, जो उन लोगों की मदद, सहायता करता है, उन पर दया करता है, उनके लिए प्रार्थना ही करता है, या उनसे बातचीत करता है, या उनके दुखों में दुखी होता है, उनके खुशी में आनंद होता है, तो वो अनुग्रह करना हो गया। और उसी व्यक्ति पर है ना जो ऐसे भले काम करता है वो आशीषित होता है, उसकी आशीषें खुलती हैं, वो धन्य होगा, घर के भीतर धन्य होगा, घर के बाहर, वो सब प्रकार से आशीषित होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर रहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर रहा है, ध्यान रखना। और लिखा है 22वीं आयत में, जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। और 23वीं आयत में लिखा, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। फालतू की बातें बकवास करने से ना केवल घटी होती हैं, वाद विवाद करने से केवल घटी होती हैं। अगर हम बात को ढांप दें, अगर क्षमा करके आगे बढ़े, माफी मांगकर आगे बढ़े, तो आशीषित होते हैं, ब्लेसिंग्स मिलेगी और लाभ ही होगा। 24वीं आयत में लिखा है, बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्ता निधि मूर्ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बचते हैं।
सोचो, परमेश्वर का डर रखना कितना जरूरी है एक मसीह को, अगर वो मृत्यु के फंदे से बचना चाहता है। क्योंकि मृत्यु तो जाल लगाए बैठी थी। मृत्यु क्या? बीमारी, कर्जा, गरीबी, घटी समस्या, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट, ये मृत्यु के ही तो बहाने हैं। जो आत्मिक और शारीरिक, तन और मन, धन की मृत्यु करते थे, जो सब चीजों में बर्बादी डालते थे, मारते थे, हमेशा हमेशा के लिए मुर्दा बनाते थे, ये सब चीजें ये शैतान की चाल ही तो थी। लेकिन हमारा प्रभु पुनरुत्थान है और वो जीवन है। अगर हमने इस पर भरोसा किया, अगर उसका हम भय मानते हैं, तो हमारी सारी मुर्दा परिस्थिति वो जीवित हो जाए। वो जीवित हो चुकी है। प्रभु का धन्यवाद। और आगे लिखा है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहां प्रजा नहीं वहां हाकिम नाश हो जाता है। जो विलंब से, जो सोच विचार कर, दीनता, नम्रता से, धीरज धर के क्रोध करता है भलाई के कामों के लिए, वह बड़ा समझ वाला व्यक्ति है। परंतु जो अधीर है, जो झट क्रोध कर बैठता है, वह मूर्खता की बढ़ती करता है और ही गलत काम की शुरुआत कर देता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जो कंगाल पर अंधेर करता है ना, जो कंगाल की बुराई करता है, निंदा करता है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी कमजोरी पर, उसकी घटी पर, उसके फटे हुए कपड़ों पर, उसकी लाचारी पर, उसके भीख मांगने पर, उसके उधार मांगने पर जो हंसता है, जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, लिखा है वो उसके परमेश्वर की, उस परमेश्वर यहोवा की निंदा कर रहा है। परंतु जो दरिद्र पर, जो कंगाल और दरिद्र पर दया कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, उसको रोटी खिला रहा है, उसको कपड़ा दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसके आंसू को पोंछ रहा है, अब जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो परमेश्वर उसकी महिमा करता है। लिखा है कि जो तूने छोटे से छोटे के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। जब मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था, बंदी गृह में था, घटी में था, बीमार था, लाचार था, तुमने मेरी मदद करी, वरन मेरी नहीं वरन मेरे परमेश्वर की मदद करी। लिखा है 32वीं आयत में, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंत काल में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।